इस दुनिया में एक बहुत ही गहरा सत्य है। इंसान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी संगत गलत हो जाए तो उसका रास्ता भी बदल सकता है। इसी बात को समझाने वाली एक छोटी सी गहरी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वह चंदन की लकड़ी बेचता था। धर्मदास के पास अक्सर लोग चंदन की खुशबू लेने आते थे। उसकी दुकान के पास से गुजरते ही वातावरण में मीठी सुगंध फैल जाती थी। एक दिन उसी बाजार में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम रघु था। रघु ने अपनी दुकान पर कोयला बेचने का काम शुरू किया। शुरू शुरू में दोनों दुकानों के बीच दूरी थी, लेकिन कुछ समय बाद बाजार की जगह कम पड़ने लगी और रघु की कोयले वाली दुकान ठीक चंदन की दुकान के पास आ गई। अब रोज चंदन की खुशबू और कोयले की धूल एक ही जगह मिलने लगी। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक धर्मदास की दुकान पर आया। वह चंदन खरीदने आया था। जैसे ही उसने लकड़ी को सूंघा तो बोला, अरे, इसमें तो पहले जैसी खुशबू नहीं है, इसमें तो कोयले की सी गंध आ रही है। धर्मदास को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि सच में चंदन की लकड़ियों पर कोयले की एक बारीक काली परत चढ़ गई थी। वह समझ गया था कि भले ही चंदन की लकड़ी अपनी जगह पवित्र और सुगंधित है, लेकिन गलत संगत में रहने से उसकी पहचान भी बदल सकती है। उस दिन धर्मदास ने अपनी दुकान दूसरी जगह लगाने की सोची और कुछ दिन बाद धर्मदास ने अपनी दुकान दूसरी जगह लगा दी। कुछ समय बाद फिर से उसकी दुकान से वही चंदन की मधुर खुशबू आने लगी। तब धर्मदास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना, चंदन कितना भी कीमती और सुगंधित क्यों ना हो, वह कोयले के पास रहेगा तो अपने गुणों को खो सकता है। उसी तरह से अगर इंसान भी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी संगत गलत हो जाए तो उसका स्वभाव भी बदल सकता है। बेटे ने पिता की बात ध्यान से सुनी और जीवन भर अच्छे लोगों की संगत में रहने का संकल्प किया। अच्छी संगत इंसान को ऊंचा उठाती है और बुरी संगत धीरे धीरे अच्छाई को भी ढक देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।